नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान की राजनीति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1952 को, 1959 को, 1961 को या फिर 1965 को। तो राजस्थान में जो पंचायती राज प्रणाली है वो 1959 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1950 को, 1951 को, 1952 को या फिर 1953 को। तो राजस्थान राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र है वो 1952 को आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 199, 200, 210 या 220। तो राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 10। तो राजस्थान में अभी वर्तमान में कुल 7 संभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या कोई निर्धारित नहीं है। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है वसुंधरा राजे सिंधिया, जसोदा देवी, गिरिजा व्यास या रमा देवी। तो राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1990, 1992, 1994 या 1996। तो राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की जो स्थापना है दोस्तों वो 1994 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ऑप्शन है टोंक जिले से, नागौर जिले से, भीलवाड़ा से या दौसा से। तो राजस्थान में है वो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है दोस्तों वो नागौर जिले से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो राजस्थान में ग्राम पंचायतों के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो 21 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, टिक्कू जी या हरिदेव जोशी। तो राजस्थान राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या कोई निर्धारित नहीं है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 25, 30, 40 या 35। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या है दोस्तों वो 30 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1949 को, 1947 को, 1951 को या फिर 1955 को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है दोस्तों उसकी स्थापना है वो 1949 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है 50%, 20%, 33% या फिर 25%।
तो राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं के लिए हैं दोस्तों वो 33% सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है कलेक्टर, सीईओ, जिला प्रमुख या सरपंच। तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, उप प्रधान या सचिव। तो राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रमुख है दोस्तों वो प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 2002 को, 2003 में, 2004 में या 2005 में। तो राजस्थान में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है दोस्तों वो 2005 के अंदर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1960 को, 1973 को, 1975 को, 1981 को। तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना है दोस्तों वो 1973 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1993 में, 1995 में, 1999 में या फिर 2002 के अंदर। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन है दोस्तों वो 1999 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ऑप्शन है अशोक गहलोत, हीरालाल शास्त्री, भजनलाल शर्मा या मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं वो मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1951 को, 1960 को, 1961 को या 1962 को। तो नगर पालिका अधिनियम राजस्थान में है वो 1951 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 फर्स्ट, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 266। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना है वो अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके परामर्श से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, बहुमत प्राप्त दल से या विधानसभा अध्यक्ष से। तो राज्यपाल है वो बहुमत प्राप्त दल से परामर्श करके मुख्यमंत्री है वो नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्याय पंचायतों का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1959 को, 1960 को, 1962 को या 1964 को। तो राजस्थान में न्याय पंचायतों का जो गठन है वो 1959 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल सामान्य कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या अनिश्चित है। तो राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल है वो सामान्य 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो राजस्थान में है वो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लग चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? ऑप्शन है अशोक गहलोत सरकार ने, भैरों सिंह शेखावत सरकार ने, वसुंधरा राजे सरकार ने या मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने। तो राजस्थान में है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है वो वसुंधरा राजे सरकार ने है वो शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2005 के अंदर, 2006 के अंदर, 2007 के अंदर या 2010 के अंदर। तो राजस्थान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? ऑप्शन है 3 वर्षों में,
4 वर्षों में, 5 वर्षों में या 6 वर्षों में? तो राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव हैं वो 5 वर्षों में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम सभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? ऑप्शन है सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी या सभी वयस्क मतदाता। तो राजस्थान में ग्राम सभा का जो स्थायी सदस्य है दोस्तों वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? ऑप्शन है गायत्री देवी, सुमित्रा जैन, यशोदा देवी या वसुंधरा राजे। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक है दोस्तों वो यशोदा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन है गायत्री देवी, सुमित्रा देवी, यशोदा देवी या वसुंधरा राजे सिंधिया। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला सांसद है दोस्तों वो गायत्री देवी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 10, 12 या 15। तो राजस्थान में राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं दोस्तों वो 10 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।